नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइंड विद मैथ में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1E की विविध, जिसमें प्रथम प्रश्न हमसे पूछा गया है परिमेय संख्याओं को छांट कर लिखिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। परिमेय संख्या उन संख्याओं को बोलते हैं जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल 0, यानी कि जो Q होगा, जो हर होगा वो आपका 0 के बराबर नहीं होगा। इसके आप देख सकते हैं P/Q, जिन संख्याओं को मैं इसके रूप में लिख सकता हूँ, ठीक है, अंश बटे हर के रूप में, उन्हें हम बोलेंगे परिमेय संख्या। जिनको मैं इसके रूप में नहीं लिख सकता उन्हें हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। यहाँ पर दूसरी परिभाषा और है जो भी आपको याद रखनी होगी कि वे दशमलव वाली संख्याएं जो दशमलव के बाद रिपीट होती हैं, ठीक है, उन संख्याओं को हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं, और जो रिपीट नहीं होंगी उन्हें बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं। जैसे कि रूट वाली संख्याएं जो होंगी, √3 है, √5 है, जो कि पूरी तरह से बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है, ये आपकी ये पूरी तरह से बाहर नहीं निकलेंगे। जैसे कि √4 में से बाहर आ जाएगी संख्या 2, √16 इससे बाहर आ जाएगी 4। तो उसी प्रकार से रूट से बाहर नहीं निकलेंगे। जब इनका हम जब मान निकालेंगे तो इनका जो मान आएगा वो पॉइंटों में आएगा। तो जो पॉइंटों में जो मान आएगा वो हमेशा बदलता रहेगा, वो दोहराया नहीं जाएगा, ठीक है, वो रिपीट नहीं होगा। लेकिन वहीं पे हम कोई एक संख्या लेते हैं, जैसे कि 7/3, 3 से जब मैं 7 में भाग दूंगा तो इसमें जो दशमलव के बाद जो संख्या आएगी वो हमेशा रिपीट होगी, या फिर वो पूरी तरह से उसमें भाग चला जाएगा, पूरी तरह से वो खत्म हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे ये किसी संख्या का भागफल है जिसमें दशमलव के 2 अंक तक भाग गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप बोलेंगे रिपीट कुछ हो रहा नहीं हो रहा है, तो 0 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। 0 को आप कितनी बार लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे पूरा भाग चला गया है 2 अंक तक, लेकिन यहाँ पे 0 रिपीट हो रहा है। लेकिन इस प्रकार की संख्याओं में 0 आपका रिपीट नहीं होगा, यानी कि आपका कुछ भी रिपीट नहीं होगा, संख्याएं बदलती रहेंगी दशमलव के बाद। जैसे कि यहाँ पे रिपीट हो रहा है वैसे यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। इसलिए ये जो संख्याएं होंगी आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी, और ये जो संख्या होगी वो आपकी परिमेय संख्या होगी, ठीक है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि 3 से जब मैं 7 में भाग दूंगा तो दशमलव के बाद जो संख्या आएगी वो या तो रिपीटेड संख्या आएगी, यानी कि जो बार बार दोहराई जाएगी, या फिर पूरा उसमें भाग चला जाएगा, ठीक है। वहाँ पे हम बोलेंगे कि उसमें 0 रिपीट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे पूरा भाग चला गया है 2 यानी कि 2 अंक तक, ठीक है, तो यहाँ पे 0 रिपीट हो रहा है, कुछ नहीं रिपीट हो रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहाँ पे, जैसे मैं 5 में भाग देता हूँ 2 से 5 में भाग दूंगा तो आपका ये आंसर आएगा 2.5, ठीक है, पूरा भाग चला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से 2 दूनी 4, एक बच्चा पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 2 पंजे 10, तो पूरा भाग चला गया। तो आप कहेंगे यहाँ पे कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी 0 रिपीट हो रही है, ठीक है। आप 0 लिख सकते हैं पॉइंट के बाद, जितने अंक चाहे उतनी मर्जी, ठीक है, जितना भी मर्जी उतना आप बार लिख सकते हैं 0 को। तो यहाँ पे हम कहेंगे यहाँ पे 0 रिपीट हो रही है, अतः ये जो 5 वाली जो संख्या है वो आपकी परिमेय संख्या होगी। तो हमने यहाँ पे जान लिया कि कौन कौन संख्या परिमेय संख्या होंगे, कौन कौन संख्या परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। एक बात और आपको याद रखनी है, जो पाई होगी वो आपकी एक अपरिमेय संख्या है, और जो 22/7 होगी वो आपकी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या है और ये आपकी परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि ये तो इसी का मान है, ठीक है, ये 22/7 है वो इसी का मान होता है। तो आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी होगी, जो पाई का ये जो मान होता है 22/7, ये इसका फिक्स मान नहीं होता है, ये इसका निश्चित मान नहीं होता है। तो 7 से 22 में भाग देंगे तो आपकी कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी, 3.14 कुछ इस तरह से आएगी। लेकिन यहाँ पर जब आप पूरा जब भाग देंगे तो एक समय बाद जो संख्या होंगी वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, यानी कि एक संख्याओं का समूह बार देख होगा। आप भाग देके देख सकते हैं इसको। लेकिन जो पाई का ये जो मान है ये इसका फिक्स मान नहीं है, निश्चित मान नहीं है, ठीक है। यानी कि पाई के मान के अभी तक आपको किसी को भी अभी तक नहीं पता है, ठीक है। इसका निश्चित मान क्या होता है किसी को अभी तक नहीं पता है। तो ये जो संख्या है, जो पाई है, वो आपकी एक अनिश्चित संख्या है, कि इसका जो मान है वो अनिश्चित है, किसी को फिक्स नहीं पता है, इसलिए एक अपरिमेय संख्या होगी। और 22/7 आपकी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। जब आप 7 से 22 में भाग देंगे तो एक निश्चित समय बाद संख्याएं आपकी रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, अतः ये जो संख्या होगी 22/7 आपकी परिमेय संख्या होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं √3, ये संख्या आपकी अपरिमेय संख्या है, इसे हम नहीं लेंगे। π/3 ये भी अपरिमेय, इसे भी नहीं लेंगे। 22/7 ये आपकी परिमेय संख्या है, ठीक है, तो इसे हम ले लेंगे। 3 √4, तो 3 जैसा है वैसा ही √4 की वैल्यू होती है, यानी कि 4 का वर्गमूल। √4 का मतलब होता है 4 का वर्गमूल, ठीक है। ये वर्गमूल का चिन्ह है, तो 4 का वर्गमूल होता है 2, 2 तिया हो जाएगा 6 आपकी एक परिमेय संख्या, चूँकि 6 को मैं लिख सकता हूँ 6/1, ठीक है। तो ये P/Q के रूप में बन गई ये संख्या, ठीक है। तो ये जो संख्या होगी आपकी परिमेय संख्या है।
4 से 1/4 ये मेजरमेंट के रूप में लिखी हुई है। जैसे जब आप सॉल्व करोगे 4 से 1/4 को, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 1 17, 17/4। तो 17/4 से आप देखेंगे रूट को अलग अलग कर सकते हैं, 17 पे अलग और 4 पे अलग। तो रूट 17 की वैल्यू जो आएगी वो पॉइंटों में आएगी, ठीक है, और वो जो वैल्यू आएगी वो आपकी कभी दोहराई नहीं जाएगी, ठीक है। उसमें दशमलव की जो संख्या आएंगी वो कभी रिपीट नहीं होंगी। रूट 4 की वैल्यू होगी 2। तो ये जो संख्या है वो आपकी अपर में संख्या है 2.33, ये भी आपकी एक परमेय संख्या है। तो आपने यहाँ पे देखा ये आपकी 22/7 परमेय संख्या होगी और 2.33 ये आपकी परमेय संख्या होगी, ठीक है। 2 ही परमेय संख्या होंगी, बाकी सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा गया है अपरिमेय संख्याओं को छांटिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है। रूट 4 इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, क्योंकि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वो संख्या होती हैं जो रूट से साधारण रूप में आ जाएं, ठीक है। सीधी सीधी जो रूट से बाहर आ जाएंगे उन संख्याओं को बोलते हैं हम पूर्ण वर्ग संख्याएं। जैसे कि 4 का वर्गमूल होता है 2, जैसे 1 का वर्गमूल होता है 1। 4 के बाद होती है 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल होता है 3। 9 के बाद 16 का वर्गमूल होता है 4। इसके बाद 25 का वर्गमूल होता है 5, ठीक है। इसी प्रकार से आप संख्याएं लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 36 और 49 ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्याएं जो संख्या रूट से सीधी सीधी बाहर आ जाए। तो ये 2 बाहर आ गई, ठीक है। तो ये संख्या आपकी एक परमेय संख्या, तो ये मैंने लेनी है 0.4। तो पहले से पॉइंट को हटाएंगे हम, जैसे कि 0.4। तो मैं क्या करना है इसमें 1 अंक बाद पॉइंट है तो नीचे 10 लिख देंगे, और 2 अंक बाद पॉइंट होता है तो नीचे 100 लिखते हैं, ठीक है। यानी कि जितने अंक होंगे पॉइंट के बाद उतनी ही आपको 0 रखनी है। तो यहाँ पे 1 अंक है तो हम लिखेंगे 1 0, यानी कि 10 लिखना है, ठीक है। 1 के साथ 1 0, तो ये पॉइंट कट जाएगा। इस रूट को अलग अलग कर लेंगे, 4 पे अलग और 10 पे अलग। 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका वर्गमूल होता है 2। 10 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉइंटों में आएगी, ठीक है। वो वैल्यू निकालनी नहीं है। तो ये जो संख्या है आपकी एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो ये आपकी अपरमेय संख्या हो गई एक। 4 ये भी आपकी ये परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपकी अपरमेय संख्या है वो रूट 0.4 है, ठीक है। बाकी संख्याएं आपकी परमेय संख्या हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें हमसे पूछा गया है परमेय संख्याएं बताइए, ठीक है। इसमें से हमें परमेय संख्याएं छांटनी है। तो रूट 3 एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि सीधे सीधे बाहर नहीं आएगी रूट से। 14.03737 ये आपकी एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद जैसे 0 आ गया, 0 के बाद 37 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसके डॉट करके लिख दिया हमने। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो 37 है वो बार रिपीट हो रहा है। तो जो संख्याएं पॉइंट के बाद, ठीक है, वो रिपीट होती है तो उन संख्या को बोलते हैं परमेय संख्या। तो ये भी एक परमेय संख्या है, ये आपकी अपरमेय संख्या है। रूट एक पूर्ण वर्ग होता है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका रूट होगा 1, इसका मान 1 आएगा। तो ये भी आपकी एक परमेय संख्या है। पाई प्लस के 4 ये एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि पाई आपकी अपरमेय और 4 आपकी परमेय। तो परमेय प्लस अपरमेय होता है अपरमेय, ठीक है। आपको याद रखना है, अगर कोई संख्या अपरमेय है साथ में और उसके साथ में परमेय संख्या है तो उनको प्लस या माइनस करेंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वो हमको मिलेगी अपरमेय संख्या। तो अपरमेय प्लस परमेय तो टोटल ये संख्या बन जाएगी अपरमेय, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है उसमें अगर कोई भी संख्या अपरमेय संख्या है तो पूरी पूरी जो संख्या होगी वो आपकी अपरमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे हमें परमेय संख्या छांटेगी है तो आपकी ये एक परमेय संख्या होगी और एक ये होगी रूट 1, ठीक है। ये दोनों एक आपकी परमेय संख्याएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 माइनस के रूट 3। 4 आपकी परमेय संख्या है और रूट 3 अपरमेय संख्या है। तो परमेय माइनस अपरमेय तो पूरी जो संख्या होगी वो आपकी अपरमेय संख्या होगी। जैसे यहाँ पे रूट 7 एक अपरमेय संख्या है और 2 आपकी परमेय संख्या है, तो पूरी जो संख्या होगी वो आपकी अपरमेय संख्या होगी। जैसे यहाँ पे 5 माइनस के रूट 4, तो 5 तो सीधी संख्या ही है, रूट 4 से बाहर आ जाएगा 2, तो 5 में 2 जाएगा बचेगा 3 आपकी एक परमेय संख्या है। जैसे यहाँ पे इसे भी सॉल्व कर लेंगे 0.01, तो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो उस पॉइंट को काटने के लिए बटे में 100 लिख देंगे तो आपका ये पॉइंट कट जाएगा। इस रूट को अलग अलग कर लेंगे, अंश पे अलग हर पे अलग। तो अंश पे अलग करेंगे तो आगे 0 कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक ही लिख दो आप बटे में
100 पे भी रूट है, तो 1 का जो वर्गमूल होता है वो 1 होता है और 100 का वर्गमूल होता है 10। तो इस प्रकार से इस संख्या जो मान आ गया वो आ गया 1/10। तो ये आपकी जो संख्या होगी वो परमेय संख्या होगी। तो आपके यहाँ पे अपरमेय संख्या छांटने के लिए बोला गया है, तो मैंने आपको बता दिया कौन सी परमेय और कौन सी अपरमेय है। तो आप यहाँ पे देखकर छांट सकते हैं, यानी कि ये आपकी अपरमेय है, ये भी अपरमेय है और ये दोनों आपकी परमेय है। ठीक है, ये दोनों अपरमेय संख्या होंगी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 चारों में आपसे पूछा गया है परमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। तो सबसे पहले में आप देखेंगे √2। तो √2 आपकी एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, √3 ये भी आपकी अपरमेय संख्या है, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, रूट से बाहर निकलेगी तो पॉइंटों में निकलेगी। जो संख्या पॉइंटों में निकलेगी रूट से बाहर, वो संख्या आपकी अपरमेय संख्या होगी। तो आपकी ये भी एक अपरमेय संख्या है। √9, तो √9 आपकी इसमें से 3 बार आ जाएगा। ठीक है, 9 का वर्गमूल होता है 3, तो ये आपके रूट से बाहर आ गई संख्या। ठीक है, बिना पॉइंटों के, तो ये संख्या आपकी होगी परमेय संख्या। √15, रूट जो 15 संख्या है ये भी रूट से बाहर नहीं आ पाएगी, होता है ये भी जो संख्या होगी वो आपकी अपरमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे इन चारों संख्याओं में जो अपरमेय संख्या है वो आपकी √9 है। क्वेश्चन नंबर 6, √7 अपरमेय संख्या है। √11 ये भी अपरमेय। √16 ये आपकी परमेय संख्या है, क्योंकि √16 का वर्गमूल होता है 4। ठीक है, रूट से बाहर आ गई, तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 4 को लिख सकते हैं 4/1, तो आपकी एक परमेय संख्या होगी। √19 ये भी रूट से बाहर नहीं आएगी, रूट से बाहर आएगी तो पॉइंटों में आएगी। ठीक है, उसका एक अलग तरीका होता है, इसी रूप में नहीं आएगी, यानी कि 19 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अतः ये जो संख्या होगी अपरमेय संख्या होगी। √23 यही भी आपकी एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो परमेय संख्या है वो आपकी √16 है। कुछ संख्या मैं लिख देता हूँ जिनसे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। √1 इसका वर्गमूल होता है 1। √4 1 के बाद 4 संख्या जिसका जो संख्या पूर्ण वर्ग होती है, तो 4 का वर्गमूल होता है 2। √9 इसका वर्गमूल होता है 3। √16 इसका वर्गमूल होता है 4। √25 इसका वर्गमूल होता है 5। √36 इसका वर्गमूल होता है 6। √49 इसका वर्गमूल होता है 7। √64 इसका वर्गमूल होता है 8। √81 इसका 9 होता है और √100 इसका वर्गमूल होता है 10। तो ये जो संख्याएं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100 ये सभी की सभी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हैं, क्योंकि ये संख्याएं रूट से सिंपल रूप में बाहर आ जाती हैं। ठीक है, सीधी सीधी बाहर आ जाएंगी। ठीक है, पॉइंटों में नहीं आएंगी, अतः इनको इन संख्या को बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूर्ण संख्या आपकी यही है √16, यानी कि जो रूट से बाहर आ सकती है। भाई कोई भी रूट से बाहर नहीं आएगी, पॉइंटों में आएंगी, अतः ये संख्या होंगी आपकी अपरमेय संख्या होंगी। तो परमेय संख्या आपको छाटनी, तो परमेय संख्या आपकी हो जाएगी √16। क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपकी √4 ये आपकी परमेय संख्या है, ये अपरमेय है। ठीक है, ये अपरमेय, ये भी अपरमेय है, ये आपकी परमेय होगी, ये भी परमेय होगी। तो परमेय संख्या यहाँ पे 3 हो जाएंगी, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 8 में √2 ये आपकी अपरमेय संख्या है। √3 ये भी अपरमेय संख्या है। √5 ये भी अपरमेय संख्या है। √4/9 ठीक है, सब पे रूट है तो उसको रूट को अलग अलग कर सकते हैं। 4 पे अलग, 9 पे अलग। 4 का वर्गमूल होता है 2, 9 का होता है 3। ठीक है, ये संख्या रूट से बाहर आ गई, जो कि 2/3 है। तो 2/3 संख्या होगी वो आपकी एक परमेय संख्या होगी। तो ये आपकी एक परमेय संख्या है। √7 ये भी ये अपरमेय संख्या है। √0.9 पहले आप पॉइंट को हटाओगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया 1 अंक बाद पॉइंट है, तो आप नीचे 1 0 लिखोगे। 1 0 यानी कि 10। ठीक है, अगर आप 1 नहीं लिखेंगे तो 0 का कोई महत्व नहीं है, यानी कि आपको 1 के पीछे 1 0 लिखनी है। ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। रूट को अलग अलग कर लेंगे, 9 पे अलग और 10 पे अलग। 9 का वर्गमूल होता है 3, 10 का वर्गमूल कुछ नहीं होता है। अगर कुछ होगा तो वो पॉइंटों में आएगा, वो हमको नहीं चाहिए, तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो 3/√10 ये आपकी अपरमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 3 तो परमेय हो गई, √10 हो गई अपरमेय। तो परमेय अपरमेय टोटल जो संख्या बनेगी वो बनेगी आपकी अपरमेय संख्या। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो परमेय संख्या है वो आपकी एक तो ये है √4/9, बस एक यही है और कोई नहीं है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें आपसे पूछा गया है कि 2 + के 3√2 सिद्ध करना है कि ये जो संख्या है कि ये आपकी अपरमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। ये संख्या अपरमेय संख्या है।
तो हम क्या करेंगे, इससे पहले हमने क्वेश्चन किए हुए हैं पिछली एक्सरसाइज में, इसको हम परमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, उल्टा मानेंगे। तो मान लेंगे यहाँ पे, माना 2 + 3√2 एक परमेय संख्या है। ठीक है, इसका हम उल्टा मान लेंगे, एक परमेय संख्या है। जब एक परमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। तो मैं इसे क्या करूँगा, P/Q के बराबर लिख दूंगा। इसके बराबर लिख देंगे P/Q। लिखेंगे हम यहाँ पे, जहाँ P तथा Q सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो यहाँ पे 2 है, 2 को यहाँ से हटाएंगे और फिर 3 को हटाएंगे, यानी कि सिर्फ रूट वाली संख्याओं को यहाँ पर रहने देंगे, बाकी सभी संख्याओं को यहाँ से हटा देंगे, हम दूसरी तरफ भेज देंगे। सबसे पहले 2 जाएगा, तो 2 इधर से इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, P/Q -2। अब √2 के गुणा में से 3 जाएगा, जो 3 जाएगा वो बटे में जाएगा। ठीक है, तो बटे यानी कि हर में जाएगा वो। तो 2 के बटे में कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 मान लोगे, तो जो 3 जाएगा वो यहाँ Q के साथ जाएगा और 1 के साथ जाएगा। ठीक, कोई और संख्या होती, यानी कोई और भिन्न होती तो वहाँ पे भी जाता। ठीक है, जितने भी हर होंगे वो सभी हर में जाएगा। तो 3 यहाँ से जाएगा, यहाँ पर P/3Q माइनस 3 यहाँ से यहाँ जाएगा, 3 गुणा 1 से होगी तो 3। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, जो रूट से बाहर नहीं आ सकती है, ये आपकी एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपरमेय बराबर परमेय, अपरमेय बराबर परमेय। ठीक है, ये आपकी अपरमेय, ये आपकी परमेय। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि अपरमेय कभी परमेय के बराबर हो जाए, तो उसको यहाँ पे हम कट कर देंगे। अतः हम लिखेंगे, अतः हमने जो माना हुआ है वो हमने गलत माना हुआ है, यानी कि जो हमारी अवधारणा थी, जो हमारा एज्यूम्शन है वो हमारा गलत है। अतः दी गई संख्या आपकी अपरमेय संख्या होगी। अतः 2 + 3√2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपसे पूछा गया कौन सी संख्या है परमेय संख्या और कौन सी संख्या है अपरमेय संख्या है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, जो पाई है वो आपकी एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, जिसका हमको निश्चित मान नहीं पता है। 22/7 एक परमेय संख्या है। ठीक है, ये इसका जो पाई का जो मान होता है, ये वाला, ये फिक्स मान नहीं है। ठीक है, निश्चित मान नहीं है, ये एक अनुमानित मान है। 7 से इसमें 22 से भाग देंगे तो पॉइंट के 1 अंक बाद आप देखेंगे जो संख्याएं वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वो संख्याएं दोहराना शुरू हो जाएंगी, बार बार रिपीट होंगी। अतः ये जो संख्या होगी वो आपकी परमेय संख्या होगी। चाहे तो आप 7 से 22 में भाग देके देख सकते हैं। 3.14, ठीक है, इससे ही भाग देने में आता है लगभग। तो 3.14 जो है वो संख्या आपकी परमेय संख्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, मान लो पूरा इतना ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 रिपीट हो रहा है। ठीक है, 0 आप कितनी बार लिख सकते हैं। तो ये जो संख्या होगी वो आपकी परमेय संख्या होगी। 0.9, तो 0.9 में आप सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को ख़त्म करेंगे, यानी कि इसमें बटे में 10 लिखेंगे, इसके हर में 10 लिखेंगे, पॉइंट हो जाएगा ख़त्म। अब क्या करेंगे, रूट को अलग अलग लिख देंगे, यानी कि अंश पे अलग, हर पे अलग। आगे 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, 0 मत लिखिए। 9 का वर्गमूल होता है 3, 10 का कोई वर्गमूल नहीं है, क्योंकि 10 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो ये जो संख्या होगी वो आपकी अपरमेय संख्या होगी, ये अपरमेय संख्या होगी, ये परमेय और 22/7 परमेय, यानी कि 2 संख्याएं आपकी, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली, ये आपकी अपरमेय संख्याएं, और सेकंड और थर्ड वाली संख्याएं दोनों आपकी परमेय संख्याएं होंगे।